हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं जल्द से जल्द एक बार सेशन को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जीके यानी सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बता दें कि आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सफलता बैच की शुरुआत जो है हमारे लाइव ऐप पर हो चुका है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे बताने वाले हैं। फिलहाल इसका प्राइस जो है 799 रुपया है। वहीं मेन प्राइस की बात करें तो 1099 रुपया है, लेकिन छूट के साथ अभी आपको 799 रुपया में मिल चुका है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर दें, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक नंबर इसकी गति से संबंधित है। मैक नंबर किसकी गति से संबंधित है? ये आप लोग भी जानते हैं कि मैक नंबर ध्वनि से संबंधित है। तो ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रिवॉल्वर के आविष्कारक थे। रिवॉल्वर के आविष्कारक की बात करें तो सैमुअल कॉल्ट थे। कौन थे? सैमुअल कॉल्ट थे। सैमुअल कॉल्ट। और बात करें कब इन्होंने आविष्कार किया था तो 1855 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, जिसमें 5 गोलियां हुआ करती थी। कितनी? 5 गोलियां हुआ करती थी। तो ये सारी बातें आपको याद करते चलना है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताएंगे कोल्ट, यूक्लिड, डेवी या फिर मार्क्स। तो हमारे हिसाब से ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और सभी क्वेश्चन को ऐसे ही तोड़ते फाड़ते चिथरे चिथरे उड़ाते चलेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बेरी बेरी इसकी कमी से होती है। बेरी बेरी की बात करें तो थायमीन की कमी से होती है। और यहाँ पर विटामिन पूछ रहा है। विटामिन ए, C3, विटामिन बी, विटामिन ए, दो बार विटामिन, यहाँ पर विटामिन C3 है। तो चलिए, और विटामिन डी। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। तो फटाफट से आंसर करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन का देखते हैं सबसे पहले आंसर किन बच्चों का आता है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, या थायमीन की कमी जिसके शरीर में हो जाता है उससे बेरी बेरी रोग होता है। तो चलिए बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित जो ऑप्शंस हैं आपके, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया या फिर कैंसर। तो आपको बता दें कि हैजा के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये संक्रामक रोग है। क्षय रोग और डिप्थीरिया ये तीनों जो है क्या है? संक्रामक रोग है। ये इसमें कोई शक की तो बात ही नहीं है। तो कैंसर जो हो जाएगा, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बच्चे। चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह इस वर्ष छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया, ये आपको बताना है। आपको बता दें कि 19 अप्रैल 1975, याद रखना है आपको, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। सोवियत संघ के द्वारा वैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया था। तो आप इतना बात याद रखेंगे, इतनी यानी कि 2-3 क्वेश्चन इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि कब, तो 19 अप्रैल 1975 कहाँ से छोड़ा गया था, तो सोवियत संघ के वैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? फिलहाल इसका परफेक्ट आंसर जो है 1975 होगा। तो 20 में टिक कर लेना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया। प्रथम जानवर कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम तक जुड़े रहते हैं तो फिर आपको कहीं से क्वेश्चन की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। एलजीआर स्टडी के साथ जुड़े रहें, 100% क्वेश्चन आप टिक करके आएंगे किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर चल रहा है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस प्रसारित होती है इसके द्वारा। स्लीपिंग सिकनेस किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए। दिमाग जो है वो सूझ जाता है, जिसमें वहीं लक्षण की बात करें तो सिर में दर्द होने लगता है, नींद आने लगता है, बुखार अधिक तेज रहता है। तो
इसे ही हम क्या कहेंगे, स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके द्वारा होता है, तो आपको बता दें कि स्लीपिंग सिक्स जो है ये टीसी मक्खियों द्वारा होता है। किसके द्वारा, टीसी मक्खियों के काटने से होता है, ये बात आपको याद रखनी है भाई। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी बच्चे ए आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करते चलेंगे ताकि पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता है? तो चलिए आपको बताते हैं, कई बार इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन कर चुका है। तो चलिए एक बार फिर कर लेते हैं। लगभग ये तीसरा बार होगा जो हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। अनुच्छेद 53(2) के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53(2) के तहत जो है राष्ट्रपति जो है होते हैं ना, वो सेना के सर्वोच्च नायक होते हैं। यानी कि तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, रानी झांसी पर प्रसिद्ध कविता थी। रानी झांसी पर प्रसिद्ध कविता जो थी वो किन कवि की थी? दिनकर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, या फिर नीरज की? 9वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी थी। तो 9 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला जो है बिल्कुल फेमस है, तो इसके लेखक कौन है? यदि आप मधुशाला नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लेंगे, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारा मधुशाला का वीडियोज मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो हरिवंश राय बच्चन, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद द्वारा कर्मभूमि कविता लिखी गई है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, रिएक्ट स्केल नापता है। रिएक्ट स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता को नापता है। क्या नापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। और 1930 में सबसे पहले इसका विकास किया गया था। कब? यानी कि 1930 में प्रयोग किया गया था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर जो होगा 1930 के दशक में, आपको याद रखना है 1930 के दशक में इसका विकास किया गया था। यानी 1930 के दशक में जैसे जैसे हुआ इसे डेवलप किया गया, कभी थोड़ा तो कभी बहुत ज़्यादा। वहीं संस्थापक की बात करें तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? 12वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह मुगलों ने नहीं बनाया। निम्नलिखित जो आपके ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा चीज़ जो था वो मुगलों द्वारा स्थापना नहीं किया गया था? तो सबसे पहला आता है लाल किला। लाल किला जो है शाहजहां द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर हम शॉर्ट में SJ लिख रहे हैं, SJ। वहीं दूसरी की बात करें, आगरा का किला। आगरा का किला अकबर द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा बनाया गया था। तीसरे की बात करें तो ताज के बारे में आप लोग जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर आ जाता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार जो है ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। क्या थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे ये, इनके द्वारा बनाया गया था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, जो कि गुलाम वंश के थे, लगभग गुलाम वंश के थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे कंफर्म नहीं है, हम कंफर्म कर देंगे आपको। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां नंबर क्वेश्चन है, मेट्रो सर्वप्रथम यहाँ शुरू हुई। मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? 29 दिसंबर 1972 को इसका परिचालन हुआ, कार्यारंभ हुआ। और वहीं परिचालन यानी कि चलने कब से लगी? तो 24 अक्टूबर 1984 से ये चलने लगी। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है बी। क्या होने वाला है? बी। इसकी शुरुआत जो हुई थी कोलकाता से हुई थी।
किस प्रकार से हुई थी, कैसे हुई और कब से इसकी परिचालन जो है वो शुरू हो गई, ये सारे बातें हमने कर लिए हैं। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आपको टिक करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि कब से परिचालन हुआ था तो आप क्या करेंगे, 29 दिसंबर 1972 टिक करेंगे, या फिर कार्यारंभ कब से हुआ था तो 29 दिसंबर 1972 करेंगे। और यदि परिचालन पूछा जाए यानी कि कब से चलना शुरू हो गया था तो 24 अक्टूबर 1984 करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसका कोई अंश शामिल नहीं है। सॉरी, 1 मिनट वेट करते हैं, इसका आंसर आप लोग करेंगे 15वें नंबर क्वेश्चन का। तो आपको बता दें कि एनसीआर में कुछ अलग राज्यों के ज़िले भी लिए गए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि दिल्ली का तो सभी ज़िला है ही है, यूपी के 7 ज़िला हैं, उसके बाद राजस्थान की बात करें तो 2 और हरियाणा की 13 ज़िला है एनसीआर के अंतर्गत। तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा या फिर दिल्ली। तो इन सभी के ज़िला जो है एनसीआर के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ न कुछ क्षेत्र आता है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर इसमें कोई नहीं होना चाहिए। इसका परफेक्ट आंसर इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, चारों जो है इसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये बातें सिर्फ याद रखनी है। यहाँ पर हम लिख दे क्या, ऑल लिख देते हैं, ऑल लिख देते हैं, आप लोग समझ लेंगे। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सभी होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, चिल्का नाम एक है, चिल्का नाम क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की सबसे दूसरी झील की बात यदि आपसे पूछे फिर भी आपको चिल्का ही टिक करना है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील ही है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है। आपको बता दें कि केल्विन जो है ना तापमान की एक इकाई है। क्या है, तापमान की मापन इकाई है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम यानी कि सामान्य टेम्परेचर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी का वो कितना रहना चाहिए, 310। कितना रहना चाहिए, 310, यानी कि डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, 18वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, यमुना, गंगा, नर्मदा, ये तीनों हिमालय से निकलती है। ये बातें आपको याद रखना है, तीनों हिमालय से याद रखना है। और एक बात आपको बता दें कि हिमालय से जो नदी निकलती है उसे क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर चुका है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो इसका परफेक्ट आंसर की बात करें तो डी यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है, सॉरी नर्मदा भी नहीं निकलती है हिमालय से, ब्रह्मपुत्र तो निकलती है, ब्रह्मपुत्र तो निकलती है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका परफेक्ट आंसर होगा भाई, सॉरी सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का डिस्कस हम करें उससे पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें और सेशन को लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छी ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ पुनः अगले क्लास में आ सकें। और दूसरी बात आपको बता दें कि कल का एक क्वेश्चन जो था स्वर कोकिला के बारे में, तो उसका डिस्कशन हमने कमेंट में कर दिया है, तो आप जा कर के वहाँ देख लेंगे क्या। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, लाल पत्थर के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन यदि याद नहीं है तो समझिए कि आप हवाई कर रहे हैं। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण यहाँ होता है।
विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है ये आपको बताना है। आपको बता दें कि सूर्य का प्रकाश जो है हमारे शरीर पर जब पड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के साथ यह अभिक्रिया करके विटामिन डी को उत्पन्न करती है। तो इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, स्किन यानी कि त्वचा। तो सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा सारे जहां से अच्छा। किनके द्वारा लिखा गया है सारे जहां से अच्छा, ये आपको बताना है। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन का तो हमने देखा ही नहीं। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन को हमने देख लिया है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन था इसलिए हम पिछले क्वेश्चन को देख लिए। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने लिखा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा जो लिखा गया है अल्लाह इकबाल के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, अल्लाह इकबाल के द्वारा लिखा गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सेशन आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, इसके अभाव से दंत क्षय होता है। यानी कि दांत की जो क्षति होती है वो किनके अभाव से होती है, किनकी कमी से होती है, ये आपको बताना है। आयोडीन की कमी से, लोहा की कमी से, पोटेशियम की कमी से या फिर फ्लोराइड की कमी से। जल्द से जल्द आंसर करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता दें कि दांत का क्षय जो होता है फ्लोराइड की कमी से होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो बिल्कुल डी ही होने वाला है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 24वां नंबर क्वेश्चन जो है वसा का न्यूनतम स्रोत है। वसा का सबसे न्यूनतम स्रोत यहाँ पर पूछ रहा है। क्या, वसा का सबसे न्यूनतम स्रोत पूछ रहा है। तो दूध है। कौन सा है, दूध है। दूध में लगभग 3.5 से 8.5% के बीच जो है वो वसा पाया जाता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सॉरी, डी ना होगा भाई, डी ना होगा, आप कहाँ बौखला जाते हैं। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ इस वर्ष में। देखिए लैंग्वेज जो है किस प्रकार से मोड़ा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ इस वर्ष में। अब आप थोड़ी देर सोचते रह जाएंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर इसका सिंपल क्वेश्चन जो होगा वो होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके लिए घबराना नहीं है, LGR स्टडी के साथ जुड़े रहना है। तो 25वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 8 अगस्त 1942। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, ये आपको याद रखना है, जो 8 अगस्त 1942। एक बार तारीख हम यहाँ पर लिख देते हैं, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 यानी कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। किस युद्ध के बाद, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको बता दें कि यदि ITI इंट्रेंस एग्जाम की आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लैब ऐप पर सफलता बैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी विशेषताओं के बारे में हमने कहा था कि आपको बताएंगे। तो इसी की विशेषताओं के बारे में आपको बता रहे हैं कि क्यों इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली विशेषता की बात करें तो इसमें आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी कराया जाएगा। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न कराए जाएंगे। सभी सब्जेक्टिव का PDF नोट्स आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। आपको यदि कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी परेशानी होती है या फिर कोई भी डाउट है आपके पास, तो हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप इसे दूर कर सकते हैं, जो है 7479823598। ये नंबर है, इस पर आप कॉल या मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें सफलता बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहला सामान्य विज्ञान, जिसे हम GS कहते हैं, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कराई जाएगी, मैथ की भी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद GK, जिसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर, ये सारे आपके कवर किए जाएंगे। यानी कि नो कोचिंग, विदाउट अनदर क्लासेज आप क्या करेंगे, आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं कि अब कोर्स फ़ी के बारे में हमने बात कर चुका है कि 1099 रुपया फ़िलहाल इसका फ़ी है। सॉरी, इसका
करेक्ट फी है, लेकिन फ़िलहाल 799 रुपया यानी कि 20% की छूट पर आपको ये कोर्स मिल रही है। तो इसको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्लास कहाँ चलेगा? LGR स्टडी लाइव ऐप पर चलेगा। लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर LGR स्टडी लाइव ऐप सर्च करके 2 प्रकार के इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे। एक वाइट वाला ऐप जो अपना ही है, इसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी चीज़ है या तैयारी करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। उसके बाद दूसरा जो है रेड वाला लाइव ऐप है, यहाँ पर ही लाइव क्लास चलेगा, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब बात आती है कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तो सिलेबस जो है एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। उसके बाद बात आती है कि कोर्स को ज्वाइन कैसे करें। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाकर के क्लिक करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें फ़ोन नंबर, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, यही सब आपको फिल करना है। फिल करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको पेड कोर्स पर क्लिक करना है। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके पास जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर पे लेटर, या फिर आपके पास कोई सुविधा पेमेंट करने की नहीं है तो आप दूसरे के मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ये भी नहीं है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा, जो नंबर है 7479823598। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट या कॉल या मैसेज करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है PDF की। तो आपको PDF कहाँ मिलेगा? तो इसी ऐप पर आपको फ्री क्लास वाले सेक्शन में PDF भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे जो है अच्छे से आज के क्लास को एंजॉय किए होंगे, समझे होंगे। तो आज का दिन आपका अच्छा हो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए।